वो जगह पे मेरी लाश पड़ी हुई है। ओ हो। मेरे घर वालों को बता दो, मेरी लाश वहाँ पे कीड़े कुत्ते खा रहे, अल्लाह अकबर। उसको उठा के वहाँ से कफन दफन करवा दे। वो करवा दो। मेरी मदद, इतनी मदद कर दो। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू वेरी मच। लास्ट जो हमारा जिन स्टोरी का हमने वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और आपको बहुत पसंद आया ऑडियो क्वालिटी और सेटअप सारा। अगेन सही मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम लोग अभी जिन स्टोरी आज स्टूडियो में कर रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते से हम लोग व्लॉग बाहर नहीं कर सके हैं, तो इस वजह से हम लोग जिन स्टोरीज यहाँ पे स्टूडियो में कर रहे हैं। क्या आई होप कि आप लोग हमारी आज की भी स्टोरी को एंजॉय करेंगे। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हैं आज? यार रात हम दोनों और हमारा एक और दोस्त था, उसके पास बैठे हुए थे उसके अड्डे पे। तो ऐसे ही उसने मेरे साथ एक किस्सा शेयर किया, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पता नहीं वो मुझे उसका नाम लेना चाहिए नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। ओके मैं सिर्फ एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ छोटा सा उसका, उसके बाद फिर मैं आपको एक लंबी स्टोरी बहुत अच्छी बताऊँगा। ओके। वो किसी वजह से अपना घर जहाँ पर रहता है वो छोड़ के एक और जगह मूव हुआ, अपने साली के घर पे। यस। और जब वो साली के घर पे मूव हुआ तो उसको थोड़ा सा वो ना एक किस्म का ऑकवर्ड फील हो रहा था, यार मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो उसने अपना हमजुल से कहा कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं और मूव हो जाऊँ, और मुझे यहाँ पे मतलब बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा अच्छा, अगर तुम्हें इजी फील नहीं हो रहा, कंफर्टेबल नहीं हो तुम यहाँ पर, तो मेरे घर के बराबर में बिल्कुल एक और घर है, वो भी हमारा ही है, तो वो पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम उसमें मूव हो जाओ। तो इसने कहा कि हाँ ये कुछ बेहतर है और मैं वहाँ मूव हो जाता हूँ। तो ये जनाब जो है वहाँ मूव हो गए। अब जब वहाँ मूव हुए तो जिस रूम में ये मूव हुआ, जो रूम इसने ऑक्यूपाई किया, इसको पहले दिन से ही अजीबोगरीब किस्म की उस रूम में फीलिंग्स आने लगी ना, कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। खैर डिप्रेशन और एंजाइटी के उसके और भी फैक्टर्स थे, लेकिन उस रूम में कुछ ऐसी नेगेटिव पावर्स थी जिसकी वजह से वो चीज़ें उसकी बूस्टअप हो रही थी, उसके अंदर वो चीज़ बढ़ रही थी। तो कहने लगा कि यार काशिफ भाई, मैं एक दिन बेड पर लेटा हुआ था, मेरे दिमाग में आया कि ये सामने जो ऊपर जो पंखा हैंग हो रहा है, मैं इसमें रस्सी डालूं और मैं सुसाइड कर लूं। और मैं प्लानिंग करने लगा कि मैं किस तरह से, कहाँ से रस्सी लाऊं और इसमें किस वक्त डालूं और फिर अपने गले में कैसे अटकाऊंगा। और उसके बाद उसके क्या बाद है? नहीं, उसके बाद उसने बताया कि मैंने ये बात अपनी वाइफ से हाँ, डिस्कस वो कर अभी ली मैं आगे थी। बता रहा हूँ कि वो कैसे किस तरह से हुआ। कि लगा कैसे मैं उसका स्विच ऑन करूँगा और कैसे मेरी मौत होगी। बोला मैं सोच रहा था, एक दिन मैंने उसको डिसाइड कर लिया कि मैंने ये काम आज करना है। तो कहने लगा, मेरे अपनी वाइफ को बोला कि यार बात सुनो, मैंने ना अब जो भी हिसाब किताब है, यहाँ पे ये पैसे हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ है, ये तुम लोग देख लेना। मेरे जाने के बाद मेरा दिल भर गया है दुनिया से, अब मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो बेगम परेशान हो गई कि किस तरह की बातें कर रहा है। खैर बेगम गई और घर वालों को, दूसरों को ले आई उधर ना, अपनी बहन को ले आई और कज़न वगैरह को ले आई कि देखो ये किस तरह की बातें कर रहा है। क्या कह रहा है, इतनी देर में मैं सो गया। ये जब वो गई तो मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा तो ये सब आ गए थे उस वक्त और मुझे लेके वहाँ से चले गए। और उसके बाद मेरे माइंड से वो बात निकल गई, मैंने वो कमरा भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया। बोला कुछ अरसे के बाद उस घर में कोई मेहमान रहने के लिए आए, इन्हीं के कोई रिश्तेदार थे या मेहमान थे, वो रहने के लिए सेम आए। घर सेम कमरा। सेम कमरा। बोला वो आए तो एक दिन रहे शायद, दूसरे दिन या तीसरे दिन
वहाँ पे एक लड़का रह रहा था, उसने हूबहू उसी तरीके से सुसाइड की जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था कि मैं सुसाइड करूँ। मतलब ये उस मेरे दोस्त के दिमाग में बात थी नहीं, उसके दिमाग में ये बात डाली गई थी कि इसने इस तरह से सुसाइड करनी है। और कहने लगा, फिर मैंने अपनी मिसेस को बताया कि हूबहू ये मैं करने लगा था और मेरे दिमाग में था और तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। नहीं, और तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि यार ये पागलवादी बातें कर रहा है और ये ऐसे हो गया चाहिए, ये हूबहू यही चीज़ मैं सीन करने था, वाला था। यही सीन था। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जिसकी बचानी है तो वो बचा ही लेता है, तो और इसलिए वो बंदे का कल सोयम था, यस, कल टीजा हुआ उसका, हम सिंधी में उसको टीजा कहते हैं, उर्दू में उसको सोयम कहते हैं। कल उसका सोयम था। यस, तो ये इसलिए लेटेस्ट चीज़ हमने कहा ये इन्फो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो आपको बचाने पे आए तो सब कुछ आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन आप अगर डिप्रेशन में आपके दिमाग में कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हमने सुसाइड करनी है, हमने खुदकुशी करनी है, तो आप अल्लाह को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने आपको हाथ पांव सलामत दिए हुए हैं यार, आप जो चाहो कर सकते हो। अशरफुल मखलूक़ात हो, ये सुसाइड करना कोई जो है ना वो हल नहीं है किसी चीज़ का। इवन आप जब खुदकुशी कर लोगे तो आपके पीछे वाले बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, ये अपने माइंड में रख लिया करें कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। यस, बिल्कुल सही। तो इस चीज़ सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अब आते हैं डायरेक्ट स्टोरी पर। आशी, हमारी ना वक्त के साथ साथ एज बढ़ रही है। हम अपने आप को ये नहीं कहते कि जी हम नन्हे काके हैं, ठीक है। हमारी एज अब उस तरफ जा रही है कि हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, हमारे अंदर एक सोच व फिक्र आनी चाहिए। हम उस एज पर हैं और एक एज होती है जो हमारी एज को क्रॉस करके चली जाती है, जैसे 60s में आ गए, 65 में आ गए। वो एज ऐसी होती है कि वहाँ से फिर 65-70 से बंदे का जो दिमाग होता है ना वो दोबारा बचकाना लेवल पर आता है, चाइल्डिश होता जाता है। वो बच्चों वाली हरकतें उसको ना चाहिए, वो चाहता है कि हमें कोई पैम्पर करे, हमारे कोई नखरे उठाए, हमारी बात माने, हमारे दोस्त हों। ये किस्सा ऐसा ही एक बंदे का है। एक बंदा था, उसकी उम्र थी कोई 72 या 73 ईयर्स, ओके, ठीक है। अब उस बंदे का सीन ये था कि उसकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। माशाल्लाह बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटा घर में था, बहू घर में थी, उसके बच्चे थे। एक बेटी जो बड़ी थी उसकी शादी किसी वजह से नहीं हो पा रही थी। अब वो उनके क्या फैमिली मैटर्स थे क्या नहीं थे वो हम नहीं बता सकते, नहीं कोई इतना डिस्क्लोज़ करना चाहिए। एक बेटी उसकी थी जो यूनिवर्सिटी लेवल पर थी, पढ़ रही थी, फाइनल ईयर में थी, कोई फाइनल सेमेस्टर थे। उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी। तो ये क्या करता था बंदा, ये अपनी बेटी को पिक करने जाता था, ड्रॉप करने जाता था, और जब पिक करने जाता था वापस यूनिवर्सिटी से, तो वो लड़की जो उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी इसकी बेटी की, वो लड़की भी इनके साथ आती थी और ये उनको घर पर ड्रॉप करते थे और फिर ये अपने घर आ जाते थे। कब इस बंदे को वो इसकी बेटी की दोस्त पसंद आने लगी कुछ पता नहीं, लेकिन आहिस्ता 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 इसके दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हुई, ओके, ठीक है, इसकी बेटी की फ्रेंड के लिए। अब जब फीलिंग्स आना स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है इसके देखने का तरीका भी चेंज हो गया। एक होता है ना कि औरत को पता चल जाता है कि मर्द किस नज़र से देख रहा है। मतलब अल्लाह ने औरत को वो सेंस दिया है कि आप अगर किसी औरत को अच्छी या बुरी नज़र से देखोगे तो उसको आइडिया हो जाता है कि इसकी नज़र कैसी है। और आप देखोगे कि औरतें अक्सर भांप लेती हैं मर्द को कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, उसकी नज़रें क्या कहनी चाह रही है। तो उसकी जो फ्रेंड थी बेटी की, उसको कुछ कुछ अब इस आदमी से फील होना स्टार्ट हो गया कि ये जो है अंकल जो है
ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है। इनकी जो नज़रें हैं, जो इनका बिहेवियर है, वो कुछ मेरी तरफ चेंज हो रहा है। पहले तो बेटी पर ज़्यादा तवज्जो थी, बेटी पर ज़्यादा ध्यान था, बेटा आप क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ चलना है, ये वो। अब बेटी से कम होके मुझ पर फोकस हो रहा है इनका। ओके। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा कि इससे पहले कि कोई बात ख़राब हो, मेरी दोस्ती ख़राब हो, मैं अपनी दोस्त से डिस्कस कर लेती हूँ कि यार ये इशू है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इसने क्या किया कि उस बंदे की बेटी से ये बात डिस्कस की कि यार देखो, बुरा नहीं मानना, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तुम भी नोट करना कि ये ऐसा है। तो अंकल उसकी- ठरकी हो गए। हाँ। तो उसने बोला कि यार ज़रूरी नहीं कि ठरकी हो, आप प्यार की कोई एज नहीं होती, आपको प्यार किसी भी एज में हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ऐसा हो कि आपने फिज़िकली किसी को हासिल करना हो, ठीक है, या आपने उसके साथ शादी करनी हो। प्यार बेसिकली एक टर्म होता है जो रेस्पेक्ट का अपग्रेडेड फॉर्म है, अगर सही प्यार के माना देखा जाए तो। अपनी बेटी जैसी बंदी पर गलत नज़र डालना नहीं, अभी ठरप्पा नहीं गलत होगा। नज़र पे बात आई नहीं है, अभी उसकी तरफ तवज्जो जा रही है उसकी। अच्छा, आपने एक बात कही कि अंकल जो हैं वो उसकी नज़रें, देखने का स्टाइल। मैंने कहा देखने के स्टाइल से पता चल जाता है ना। अब उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जहाँ वो पहले अपनी बेटी को प्रायोरिटी दे रहा था, अब वो उस लड़की को दे रहा है, उसकी दोस्त को। चले ओके, फर्दर ठीक है। चलते हैं, स्टोरी ब्रेक कर दी उसके लिए हाँ। माजरत जी। अब क्या हुआ जनाब, उसने अपनी दोस्त को बताया कि यार मुझे लग रहा है कि अंकल के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। पहले वो तुम पर ज़्यादा वो रखते थे फोकस, अब वो मुझे इस तरह से कर रहे हैं, बात बात भी मुझसे ज़्यादा करते हैं पहले। तो उसने बोला यार अब गाड़ी में आना जाना हो रहा है तो जाहिर सी बात है, बात तो हो जाती है, और बाबा ऐसे नहीं है। उसने कहा अच्छा, हालांकि उसको पता था कि बेटी ये नहीं मानेगी। खैर, अब उसकी बेटी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्योंकि दिमाग में आ गई बात, स्टार्ट किया, मैं देखती हूँ कि ऐसा क्या है जो इसको फील हुआ है। तो बेटी ने उस चीज़ को महसूस किया कि वाकई में ये सही कह रही है। तो इसने एक दिन अपने बाप से शाम में कहा कि बाबा, वो मेरी फ्रेंड जो है वो उस कल से हमारे साथ नहीं चलेगी, उसका जो है भाई या कोई भी वो उसे पिक एंड ड्रॉप दे देगा। ड्रॉप तो देते हैं और पिक वो खुद ही कर लेंगे, और उसका बंदोबस्त हो गया। तो इसके बाप ने उस पर थोड़ा सा रिएक्ट किया कि नहीं नहीं बेटा, गाड़ी तो जाती है, ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं है, हम उसको करेंगे, उसको मैं फ़ोन मिलाओ, मैं बोलता हूँ। तो अब उसकी बेटी कंफर्म हो गई कि नहीं, यहाँ पे कोई गड़बड़ है। खैर, उसके 2-3 दिन बाद हुआ ये कि इसकी बेटी यूनिवर्सिटी नहीं गई। ओके। ठीक है, इसका अब्बा यूनिवर्सिटी पहुंच गया पिक के टाइम पे, पिकअप के टाइम पे, जब वहाँ से उसको लेना था। तो वो लड़की जो है उसने अपने लिए कोई टैक्सी का या इस तरह का कोई अलग से बंदोबस्त कर लिया था कि बाद में कोई मसला हो, इससे पहले ही बंदा रास्ता अलग कर ले। तो वो उसके इंतज़ार में खड़ी थी। तो ये अंकल पहुँच गए वहाँ पर। इन्होंने कहा कि क्या हुआ, कह लगी नहीं नहीं वो मेरी गाड़ी आ रही है। तो उन्होंने नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ इसी तरफ, और आप आ जाओ मेरे साथ ही चलो। इसने फोर्स किया, इसने बोला मैं वैसे भी आती जाती हूँ, अब क्या होगा, कोई मसला ही नहीं है। ये बैठ गई। अंकल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ठीक है, अंकल ने पहले से ही कुछ चीज़ कोई ली हुई थी, उसमें कुछ डाला हुआ था। ओके। सही है। अब इनको लिया और अंकल ने इसको ऑफ़र कर दी खाने की कि बेटा ये आप खा लो। उससे पहले मना किया, फिर अंकल ने फोर्स किया, तो उसने बोला यार अब अच्छा नहीं लगता, बोल रहे हैं इतने बड़े हैं और घर की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं खा लेती हूँ। उस लड़की ने वो खा लिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। ओके। बेहोश होने के बाद लड़की का कोई पता नहीं। अंकल अपने घर पहुंच गए। अब किसी को नहीं पता
कि लड़की कहाँ गई, ओके, लड़की मिसिंग हो गई है। ठीक है। ठीक है। अब जनाब सुबह हुई, अंकल गया अपनी बेटी को छोड़ने, तो वो लड़की आई भी नहीं थी यूनिवर्सिटी। अब नहीं आई तो इसके पास कॉल आई उसके भाई की कि यार वो कल से नहीं आई। बोला तो आपने मुझे पहले नहीं बताया। बोला हम खुद कल बहुत परेशान थे, हमने इधर देखा उधर देखा, यूनिवर्सिटी गए, रिश्तेदारों में देखे, आपका तो पता था कि आपके साथ अब नहीं आती जाती ना, तो इसलिए हमने आपसे फ़ोन भी नहीं किया, लेकिन अब बहुत मजबूर हो के आपको कॉल कर रहे हैं कि बताएं कि आपको पता है। उसने बोला मैं तो कल यूनिवर्सिटी नहीं गई। अच्छा, खैर अब वो ढूंढ रहे हैं अपने हिसाब से। रात हुई, अब इस अंकल को पता है वो लड़की कहाँ है। ओके, सोई इसकी बेटी, तो इसको आके एक चीज़ ने जगाया पाँव से, अंकल की बेटी को। अंकल की बेटी को। ये उठ के बैठ गई, ये हैरान हो गई, इसने देखा कि इसकी फ्रेंड जो है वो सामने खड़ी हुई है। तो इसने बोला अबे तुम कहाँ से आ गई इस वक्त यहाँ पर, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं। इसने कहा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। उसने बोला हाँ हाँ तुम मुझे बताओ, मतलब हुआ क्या है। बोले मैं तुम्हें बताती हूँ और तुम प्रॉमिस करो कि मेरी मदद करोगी, देखो तुम जो है ना वो मुकरोगी नहीं और दोस्तों मेरी मदद करोगी। इसने बोला तुम मुझे बोलो तो सही, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, मुझे बताओ। ये कह के वो लड़की गायब हो गई। अब जब गायब हुई तो ये परेशान हो गई। इसने बोला यार ये क्या मुसीबत है, मतलब या तो मेरा ख्याल है, ख्वाब है, मैं उठ के बैठ गई हूँ, उससे चौंक गई हूँ। और बहरहाल इसने किसी से डिस्कस नहीं किया, इसने सीधा उसके भाई को कॉल की कि भाई मैंने ये या ख्वाब देखा है या रियल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो मुश्किल में है, किसी मुसीबत में है। बोला अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कहीं से कुछ करवाते हैं। फिर ये पुलिस वालों के चक्करों में गए इधर उधर। लड़की को दूसरी रात फिर वही इसकी फ्रेंड आई, इसको आके उठाया कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो, तुम ही कर सकती हो। अब ये परेशान कि मैं इसकी ये है क्या, तो आखिर इसने पूछा मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मतलब ऐसा क्या हुआ है। कहने लगी कि अंकल ने मुझे बेहोश किया, फिर उसको एक जगह बताई, मुझे वहाँ ले गए, वो जगह पे मेरी लाश पड़ी हुई है। ओ हो। मेरे घर वालों को बता दो मेरी लाश वहाँ पे कीड़े कचरा कुत्ते खा रहे, अल्लाह अकबर। उसको उठा के वहाँ से कफन दफन करवा दे। वो करवा दो, मेरी मदद, इतनी मदद कर दो। अब ये परेशान कि ये क्या माजरा है, ये कह के वो लड़की गायब हो गई। अब ये इस सोच में कि अगर मैं इसके घर वालों को ये बात बताती हूँ तो बोलेंगे तुम्हें कैसे पता चला, इसका मतलब है कि तुम इन्वॉल्व हो ओके, और तुमने छुपाया है हमसे। ठीक हो गया। सही है। पहले इसने बोला बताना तो पड़ेगा। इसने उसी वक्त इसके भाई को कॉल की, भाई को बोला कि भाई ये पहली रात भी ये इस तरह से हुआ, आज इस तरह से हुआ है, इस जगह पे वो कह रही है कि मेरी लाश पड़ी है, मुझे उठा लो। घर में एक उनके रोना धोना मच गया कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस के साथ उस जगह पे गए तो वो ब्रहना लाश पड़ी हुई थी। अब उन्होंने उठाया तो उसको सर उसका ईंट से कुचला हुआ था उस लड़की का। ठीक है। पुलिस ने उसको उठाया, पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पता चला कि जी लड़की का रेप हुआ है और ये, और उसके बाद उसको लपेट के और कफन दफन करके उसको दफना दिया। अब पुलिस इन चक्करों में कि किसने किया, इंक्वायरी करिए, लड़की से पूछा आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लाश पड़ी है। करते 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 काफ़ी दिन गुजर गए। अब वो दोबारा आई इसके पास, फिर इसको आके जगाया कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो। तो इसने बोला क्या मदद करूँ, मुझे बताओ। कहने लगी तुम अपने बाप के पास जाओ, उसको उसी तरीके से मारो जिसने उसने मुझे मारा है। ओहो।
कहने लगी तुम पागल हो गई हो, मेरे बाप ने तुम्हें कैसे मारा है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने A to Z बताया सारा किस्सा कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और फिर उसने मुझे ईंटें मार के मार दिया। मैं अब चाहती हूँ, तू मेरी दोस्त है, तू अपने बाप को इसी तरीके से मार। उसने बोला वो मेरा बाप है, मैं कैसे मार सकती हूँ। और दूसरी बात, अगर मैंने कत्ल कर दिया तो वो सारे इल्ज़ामात मेरे गले आएंगे, बिल्कुल सही। मैं तो नहीं कर सकती इस तरह। कहने लगी देखो, मारना तो तुम्हें ही है, अगर तुम नहीं मारोगी तो फिर इस पूरे ख़ानदान के साथ बहुत बुरा होगा। ओहो। अब ये परेशान रोती जाए, फिर इसने जाके अपनी भाभी को बताया कि भाभी ये मामला है। भाभी सर पकड़ के बैठ गई। अब तुम्हें पता है औरतें घर की, बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन को पता चला। अब इन तीनों ने सोचा कि यार अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए या बात को इधर ही दफन कर देनी चाहिए, क्योंकि ख़ानदान की इज्जत बिल्कुल खाक हो जाएगी इससे। इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाभी ने, वो बड़ी बहन ने, कि तू अपना मुंह बंद रखेगी, ठीक है। अगर उस लड़की ने कुछ करना होता तो वो खुद कर लेती, सही हो गया। तुम्हारे हाथ से क्यों मरवाना चाह रही है। इसका मतलब कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें डरा धमका रही है कि तुम्हारे ख़ानदान पूरा तबाह कर देगी और तुम कुछ नहीं करो, हम किसी आमिल से बात करते हैं। ये जनाब चले गए आमिल साहब के पास। आमिल साहब को ये नहीं बताया कि रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आमिल साहब को बताया कि जी एक चीज़ है जो हमारे पास आती है, वो कहती है कि हमारे घर के बड़े ने कुछ गलत काम किया है और अब हम उसको मार दें, मतलब ये उसको मार दे। अगर ये नहीं मारेगी तो वो हमारे घर को तबाह कर देगी। आमिल ने बोला कि बाप का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। बहरहाल उन्होंने जो किया, तो आमिल ने उस लड़की के हमजाद को, बेसिकली हमजाद होता है जो बार बार आके उनको एक साइंस दे रहा होता है, तो उसको बुलाता है। तो बोलती है वो कि अगर इस लड़की ने अपने बाप को नहीं मारा तो मैं इसके घर के एक एक फ़र्द को सज़ा दूंगी, मारती आऊँगी। खैर आमिल कहता है कि तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये है वो है। बहरहाल आमिल को बोलता है मुझे आज का टाइम दो, तुम घर जाओ, मैं खुद ही इस मसले को देखता हूँ। खैर अब होता ये है कि ये घर जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो इसका एक बच्चा जो उसकी भाभी होती है वो मरा हुआ होता है नींद में। अल्लाह अकबर। अब इनको और डाउट पैदा होते हैं कि यार ये लड़की कुछ कर लेगी, ये कोई चीज़ है जो वाकई में मार सकती है। अब वो अपने बच्चे में लग जाते हैं, आमिल के पास नहीं जाते क्योंकि एक घर का वो माहौल ऐसा होता है, एक सारी चीज़ें होती हैं। वो लड़की दोबारा आती है उस छोटे बच्चे को लेके उसी रात को जिस दिन उसकी मौत होती है, उस अपनी दोस्त के पास, उसके हमजाद को लेके हमजाद को, बच्चे के हमजाद को। कहती है देख ये मेरे साथ है, जितने लोग तुम्हारे ख़ानदान के मरेंगे मैं उनको अपने साथ लाऊंगी, मारना तुम्हें ही है अपने बाप को। अब लड़की परेशान हो जाती है कि ये तो मामला मतलब ख़राब होता जा रहा है। कहती है ठीक है मैं अपने बाप को मार दूंगी। क्या होता है, इसका बाप सोया हुआ होता है, ये उसी तरीके से ईंट उठाती है, ईंट उठाती है और अपने बाप के सर पे मारना शुरू कर देती है और अपने बाप को मार देती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, आवाज़ आती है। जब तक सब जमा होते हैं ये उसको मार चुकी होती है अपने बाप को। अब जब उसको मार चुकी होती है तो वही हमजाद जो उसके बच्चे के साथ आता है, बच्चे के हमजाद के साथ लड़की का, इसकी दोस्त का, वो इसके पास आके और गायब हो जाते हैं, मतलब कि वो चले जाते हैं। अब मसला आ जाता है, इसका बाप, उसका हमजाद इसके सामने आके लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। ओए होए 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 कि तुम्हें क्या पता कि उसने जो बात बताई वो सच थी या झूठ थी। अल्लाह अकबर। उसका बाप इसको बोलता है अब तुमने मुझे मार ही दिया है तो अब तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रहोगी कि मेरे बाप का कसूर नहीं था।
ओए होए 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 होए। अब वो बाप उसको बताता भी नहीं कि कसूर किसका था, और उसका बाप चला जाता है और ये बाप के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल चली जाती है। ओए होए 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 होए। तो फिर आखिर हुआ क्या? उसको किसने मारा उस लड़की को? यही तो बात सारी घूम फिर के आई कि उसके बाप ने उसको बताया ही नहीं। बोला तू इसी गिल्ट में रहेगी कि वो मरी कैसे और तूने मुझे मार दिया, या तो उसकी अपनी दोस्त ने अपने उसके बाप के साथ मिलके कुछ ऐसा किया कि उसको मार दिया गया, उसके बाप ने उस वजह से मारा हो, या किसी और ने मार दिया और उसकी लड़की का हमजा, क्योंकि ये सारी झूठी होती हैं चीज़ें। हाँ हाँ। वेल, बहुत ही सस्पेंस से भरी एक स्टोरी थी जिसका एंड अभी तक मालूम नहीं पड़ सका है हमें। एंड इसका मालूम नहीं हुआ और इसके बाप ने बताया भी नहीं। वेल, बहुत ही आला किस्म की स्टोरी थी, बहुत मज़ा आया आज की स्टोरी में। आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि हमें क्विकली कुछ और चीज़ करनी है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। ये सिर्फ मैंने एक PRP करवाया, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, सब ठीक ठाक है। नहीं इसके पास टोपी नहीं थी ना ऐसी, तो इसने ये वाली पहनी। चलिए, हमारी तरफ से सिया वबाला हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्पेशली अपने सराउंडिंग्स में आपके जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं जिस तरह इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, मोहल्लेदारों का ख्याल रखिए, जिस तरह मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। मोहल्लेदारों का ख्याल रखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत दूर से जुब जुब वुबाक। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।